गुजरात की रिहायशी रसूल बेगम को बच्चों ने घर से निकाल दिया तो रेलवे स्टेशन पर रहने लगी और इसके पास एक गाय थी जिसको वो सारा दिन चराकर इसका दूध निकाल कर गुजारा करने लगी। और 3 साल में इसके पास 3 गायें हो गई और इसने नियत की थी कि वो इन्हें बेचकर हज करेगी। जब औलाद को भैंसों का पता चला तो वो लालच में आकर रसूल बेगम को लेने आ गए। जब वो ना गई तो अगले दिन इसकी भैंसें चोरी हो गईं और लोग इसे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाने का कहने लगे। तो वो रोते हुए बोली कि मैंने अल्लाह के यहाँ रिपोर्ट कर दी है। अगले ही रोज़ जब वो उठी तो इसकी आंखें फटी की पटी रह गईं, क्योंकि पूरे रेलवे स्टेशन पर जनवरी का महीना था। सख्त सर्दी में गुजरात के रेलवे स्टेशन की एक तरफ रसूल बेगम ने अपना झोंपड़ा बना रखा था जो कि कपड़े से ढांपा गया था। यह सर्द हवा ने तो जैसे रसूल बेगम की बूढ़ी हड्डियों को थरथरा कर रख दिया था। जब सर्दी की शिद्दत बढ़ी तो वो काम कर उठ बैठी। दोनों होंठ पूरी तरह से कपकपा रहे थे। चारपाई पर लेटे लेटे वो पूरी तरह से कांप रही थी। जगह जगह से फटी हुई रजाई इसकी सर्दी को कम करने में नाकाम थी। सोने की कोशिश कर रही थी कि यकदम इसे ख्याल आया। इस ख्याल ने इसे उठाकर बैठा दिया कि वो हवास पाकता सी हो गई। कहने लगी, हाय मेरी तीनों भैंसें सर्दी से कहीं मर ना जाएं। इसलिए जल्दी से रज़ाई को पीछे किया। जगह जगह से फटे कपड़े इसे मज़ीद ठठराने पर मजबूर करने लगे, लेकिन अपनी भैंसों की इसे बेहद फिक्र थी। अपनी फटी रज़ाई को हाथों में लिए वो धीरे धीरे चलते हुए झोंपड़े की एक जानब आई जहाँ तीनों भैंसें आपस में जुड़कर बैठी थी, सर्दी के मारे कपकपा रही थीं। इसने अपनी भैंसों पर वो रज़ाई दे दी। वो भैंसें बड़ी तशक्कुर भरी नज़रों से रसूल बेगम को देखने लगी। भैंसों को तो इसने अपनी रज़ाई दे दी थी, लेकिन खुद कांपने लगी थी। 55 के लगभग रसूल बेगम की उम्र थी। कमर बुढ़ापे की वजह से झुकी हुई थी, लेकिन आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। नीचे बिछा बिस्तर इसने ऊपर ले लिया था। चारपाई पर इतनी ढीली थी कि वो बीच में घुस गई थी। पूरी रात रसूल बेगम कांपती रही थी। एक लम्हे को भी इसकी आंख ना लगी, लेकिन दिल में जज्बा ईमानी इस कदर बुलंद था कि सब कुछ सह रही थी। कहती थी कि इस साल तीनों भैंसों को बेचकर पैसे इकट्ठे करूंगी और अल्लाह का घर देखने जाऊंगी, हज की अदायगी करूंगी, फिर चाहे मौत आ जाए तो कोई परवाह नहीं। रसूल बेगम को अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी याद आने लगी। बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा सिर्फ मुशक्क़तें ही काटी थीं इस औरत ने। कोई लम्हा ऐसा ना था जिसमें इसको मुकम्मल खुशी नसीब हुई हो। छोटी सी थी जब अपने घर में बंदी गायें भैंसें बड़े शौक से संभालती थी। अपनी माँ के साथ लगकर गाय की गोबर के ओपले उठाती, इसको दीवारों पर लगा देती। ये सब काम करते हुए इसने जवानी के दहलीज पर जैसे ही कदम रखा तो इसके वालिद ने इसकी शादी कर दी। ससुराल का माहौल भी इसे ऐसा ही मिला था। घर के काम काज के साथ वो गाय भैंस का भी बहुत ख्याल रखती थी। इसके शौहर ने जब इसे इसकी ख्वाहिश पूछी कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हें वही चीज़ ला कर दूँगा। नई नई शादी हुई थी, इसलिए शौहर ने समझा कि शायद वो कांच की चूड़ियाँ या पालों के लिए परांदा मांग लेगी और वो इसे ला कर दे देगा तो खुश हो जाएगी। लेकिन जो बात रसूल बेगम ने कही वो सुनकर इसका शौहर पहलू बदल कर रह गया था। कहने लगी, मुझे हज करने का शौक़ है, नूर मोहम्मद मुझे हज करवा दे। रसूल बेगम का शौहर नूर मोहम्मद कहने लगा कि तू तो जानती है कि मेरा इतना काम नहीं कि मैं हज करवा सकूं। हाँ, लेकिन तुझे मैं रोज़ का खर्चा दूंगा, तू जमा कर लेना। आगे जैसे तेरे और मेरे रब सोने की मर्ज़ी, वो हमारी नीयतों को हमसे बेहतर जानता है। रसूल बेगम कहने लगी कि फिर तो सालों साल लग जाएंगे नूर मोहम्मद, कहीं मैं बूढ़ी ही ना हो जाऊं। ये सुनकर नूर मोहम्मद हंसने लगा। कहने लगा कि मैं तुझे बताता हूँ, तू पैसे जोड़ और इसे एक भैंस खरीद ले और इस भैंस पर खूब मेहनत करेंगे। जब वो अच्छी सेहतमंद हो जाएगी फिर इसे अच्छी कीमत में बेच देना, तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे जिससे हज हो जाएगा। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई, लेकिन इन्हीं दिनों वो उम्मीद से हो गई। इसके बावजूद इसने पैसे जमा करके एक भैंस खरीदी। जैसे जैसे इसके वजूद में बच्चे ने
परवरिश पाई, ऐसे ऐसे गाय ने भी पाई थी। इसने बच्चे के साथ साथ गाय का भी बड़ा ख्याल रखा। बच्चे की विलादत के बाद भी वो गाय का बहुत ख्याल रखती रही। लेकिन बड़ा बेटा बहुत कमज़ोर पैदा हुआ था। एक बार इसे निमोनिया हो गया और गांव में किसी के पास इलाज ना था। नूर मोहम्मद बेहद परेशान हो गया। तो फिर रसूल बेगम ने बड़े बेटे की खातिर वो भैंस बेचकर पैसा लिया और दोनों मियाँ बीवी बच्चे को शहर ले गए और बच्चे का इलाज करवाया। इसका बेटा तो भला चंगा हो गया, लेकिन पैसे सारे ख़त्म हो गए थे। रसूल बेगम की तो फिर से मेहनत और कोशिश जारी हो गई और फिर से पैसे जोड़ने लगी। वक्त यूं ही गुजरने लगा। वो पैसे जमा करती, भैंसें पालती और जब इसे बेचकर हज के लिए जाने का वक़्त आता तो कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता। कभी बेटी का जहेज़ तो कभी बेटे की शादी। ऐसा कर कर के वो भैंस बेच देती और दोबारा से मेहनत मुशक्क़त में लग जाती। दोनों बच्चों के फ़राइज़ अदा करते करते रसूल बेगम की उम्र 50 साल तक पहुंच गई थी। जिसका शोहर नूर मोहम्मद भी इसका साथ छोड़ गया। इस दिन तो बेगम फूट फूट कर रोई थी। कहने लगी, नूर मोहम्मद, मुझे क्यों अकेला छोड़ गए हो? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि दोनों मियाँ बीवी हज करने जाएंगे। तुम बिना हज के क्यों अल्लाह के पास चले गए? इसे लगा था कि शौहर के जाते ही बेटे इसे संभाल लेंगे, लेकिन इस मामले में वो खुश नसीब ना निकली। बेटों के रवैये आहिस्ता आहिस्ता रसूल बेगम से बदलने लगे। पहले तो रसूल बेगम की चारपाई एक फालतू कमरे में बिछा दी गई, जहाँ पर घर का कार कबाड़ रखा था। वहीं इसकी पुरानी सी चारपाई जो कि काफ़ी ढीली हो चुकी थी, इसके बेटों ने बिछा दी। कहने लगे, अम्मा तू एक बूढ़ी जान है, इतना बड़ा कमरा तू क्या करेगी? हमारे बच्चे कमरे में नहीं सोते, हमारा गुजारा मुश्किल है, इसलिए तेरा बड़ा कमरा बच्चों को दे देंगे। तीनों बेटों के दो दो बच्चे थे। रसूल बेगम ने इस बात पर भी कोई इतराज़ ना किया, लेकिन इसके बाद बहू ने इसे नाश्ता खाना पानी भी देना छोड़ दिया। कहने लगी, हट्टी कट्टी औरत है, तो अपना बोझ खुद उठा। रसूल बेगम ने भैंसें पाल रखी थीं, लेकिन इसका दूध निकाल कर बहुएँ इस्तेमाल करने लगी। इसमें से वो रसूल बेगम को कुछ ना देती, लेकिन इस भैंस की देखभाल की सारी जिम्मेदारी रसूल बेगम की थी। वो कभी कभार बीमार हो जाती और किसी बहू से कह देती कि भैंसों को ज़रा चाला डाल दो, तो वो उल्टे हाथ मारती, कहती कि हम फारग नहीं हैं इन कामों के लिए, और भी बहुत से काम हैं हमें। वो बेचारी बीमारी के बावजूद अपनी भैंसों को संभालती थी। लेकिन जब बच्चों ने कहा कि अम्मा अब तू सहन में चारपाई बिछाकर सो जाया कर, हमें ये फालतू कमरा भी अब चाहिए, क्योंकि इसे हम खाली करवा के बच्चों के लिए ऐसा कमरा बनाएंगे जहाँ वो सुकून से पढ़ सकें। ये सुनकर रसूल बेगम तो गुस्से से कहने लगी, मैं क्या फालतू सामान हूँ जो तुम लोगों का जहाँ दिल चाहता है मुझे फेंक देते हो? इस कमरे से काट कबाड़ उठाओ, लेकिन ये कमरा अब मैं ही रखूँगी। ये कहना था कि तीनों बहुएं सास पर चीखने चलाने लगी। बेटे भी चीखने लगे। लड़ाई झगड़ा बढ़ गया तो तीनों बेटों ने मां को धक्के देकर घर से निकाल दिया। साथ में मां की भैंस को भी रसूल बेगम को थमाया। रसूल बेगम तो रो रो कर बेहाल हो गई। गांव के बहुत से लोगों ने इसके बेटों को समझाया, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ना थे। कहने लगे कि इस औरत ने तो हमारी ज़िंदगी जीवन बना दी है, हम इसे अपने घर में नहीं रखेंगे, हमारे घर में कोई जगह नहीं है। इसलिए रसूल बेगम बेचारी रोते धोते स्टेशन पर चली गई। वहीं बेंच पर बैठी अपनी गाय की रस्सी हाथ में पकड़े रो रही थी कि एक नौजवान इसके पास आया। जब इसने वहां बैठने की वजह दरियाफ्त की तो इसने रोते हुए अपने बेटों की सारी बातें इसे बताईं। तो इस नौजवान ने स्टेशन के पास ही इसे एक अच्छा सा झोंपड़ा डाल दिया। इसने नौजवान लड़कों को वो दुआएं दी। कुछ रसूल बेगम का इखलाक भी ऐसा था कि वहाँ पर आते जाते लोग इससे काफ़ी मायूस हो चुके थे। स्टेशन पर कुछ दूरी पर ही एक कबाड़ वाला मौजूद था, जो अक्सर कचरा चुनने के लिए स्टेशन की जानब आ जाया करता। एक मर्तबा जब वो एक शाम वहाँ से ज़रूरत का कचरा उठाने के लिए आया तो क्या देखा कि ये स्टेशन बिल्कुल वीरान पड़ा है। इक्का दुक्का ही लोग आ जा रहे हैं। उस स्टेशन की एक जानब एक झोंपड़ी बनी है, जिसकी छत पर तो कपड़ा है, मगर दीवार के सिर्फ एक जानब चादर गिरी हुई है। बाकी दीवारों पर सिर्फ लकड़ी के बांस ही मौजूद हैं और इसमें एक जो बूढ़ी औरत बैठी है।
ना ही इस झोंपड़ी में कोई चारपाई थी और ना ही वहाँ पर कोई ज़रूरत का सामान था। वो अक्सर रसूल बेगम को वहाँ पर अपनी भैंसें चराते हुए देखता था। सारा दिन रसूल बेगम का अपनी भैंस के साथ ही गुजर जाता। वो इसका यूं ख्याल रखती जैसे वो इसका बहुत ही कीमती सरमाया हो था तो वो भी गरीब ही, मगर रसूल बेगम की हालत देखकर इसे इस पर तरस आने लगा था। भले ही इसका खुद का मुश्किल से गुजारा हो रहा था, मगर इसके बावजूद रसूल बेगम की हालत देखकर और इसका अंदाज़ा देखकर वो ये तो अंदाज़ा लगा चुका था कि ये कोई जद्दी पुश्ती गरीब या फिर खाना बदोश नहीं है, बल्कि किसी मजबूरी के तहत यहाँ रह रही है। वो कबाड़ वाला एक रोज़ एक पुरानी बुसीता सी चारपाई और कुछ ज़रूरत का सामान जिसे बेचकर इससे अच्छी खासी रकम मिल सकती थी, वो उठाकर रसूल बेगम के पास चला आया। इस वक्त रसूल बेगम अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी ताज़ा घास काट कर अपनी भैंस को दे रही थी कि जब वो कबाड़िया जिसकी उम्र 22 साल की थी इसके पास चला आया। रसूल बेगम ने लड़के को देखा तो हैरत से इसके पास मौजूद सामान देखने लगी। तो वो लड़का कहने लगा कि अम्मा जी, आप ये सामान अपने पास रख लें, ये सब मैं आपके लिए लाया हूँ। ये सुनकर रसूल बेगम की आंखें अशक बार हो चुकी थीं। इसने इस लड़के का शुक्रिया अदा किया और फिर इसे वो सारा सामान ले लिया। इसकी आंखों में आंसू इस वजह से भी आ जाया करते थे कि गैर लोग इसका इखलाक और इसकी गुर्बत देखकर इसका साथ देने के लिए तैयार थे। अक्सर स्टेशन पर उतरने वाले लोग इसकी माली मदद भी कर दिया करते और बदले में रसूल बेगम से ढेरों दुआएं लिया करते, मगर इसकी औलाद भी 3 बेटे होने के बावजूद वो झोंपड़े में रह रही थी और किसी बेटे ने पलटकर ये देखने की भी कोशिश नहीं की थी कि इनकी माँ कहाँ गई है। खैर, यूं ही वक्त गुजरता गया और इस भैंस ने 2 बच्चों को जन्म दिया। ये देखकर तो रसूल बेगम की खुशी की कोई इंतहा ना रही। इसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो खुशी से वहाँ पर आने वाले हर शख्स को बता रही की थी कि मेरी भैंस ने बच्चे दिए हैं। ये भैंस नहीं बल्कि मेरी टिकट है। कुछ लोग इसे ज़रा पागल समझते थे। यही समझते थे कि शायद रसूल बेगम का ज़हनी तवाज़ुन वक़्त के साथ साथ बिगड़ता चला जा रहा है, क्योंकि हर वक्त इसकी ज़बान से यही बातें निकलती थीं कि ये भैंसें नहीं, मेरा टिकट है। आखिर एक मर्तबा इससे किसी ने पूछ ही लिया कि ये कैसे टिकट हैं, तुम इन भैंसों को टिकट कैसे कह सकती हो। ये सुनकर रसूल बेगम कहने लगी कि तुम नहीं समझोगे, मेरे शोहर ने मुझे कहा था कि तुम भैंसों को पाल पोस कर बेचना, इससे जब पैसे मिलेंगे इसे हज करने के लिए अल्लाह के घर चली जाना। तभी तो मैं कहती हूँ कि भैंसें नहीं बल्कि मेरे हज का टिकट हैं। टिकट ये सुनकर तो लोग इससे मुतासर हुए बगैर नहीं रहते थे। वो ना किसी से फालतू बात करती थी और ना ही अपने दुखड़े रोती थी, बल्कि हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हर एक से बड़ी शगुफ्तगी से पेश आती थी। आज तक किसी ने रसूल बेगम को अपने लिए जोखिम उठाते या काम करते नहीं देखा था। सारा दिन वो अपनी भैंसों के ख्याल में लगी रहती। एक भैंस अब वो इसके बछड़ों को भी वो संभालती रहती, कभी ताज़ा घास ला कर देती तो कभी कोई ख़ास जड़ी बूटी दूर से तोड़ कर लाती और इन्हें देती, और फिर भैंस का दूध बेचकर ही वो अपना गुजारा कर रही थी। न जाने कैसी बरकत थी कि बड़े बड़े ज़मींदारों और जागीरदारों की भैंसें भी इस कदर सेहतमंद ना हो पाती थी जितनी सेहतमंद और काबिल दीद भैंसें रसूल बेगम की थीं। एक मर्तबा इसे गांव का चौधरी स्टेशन पर चला आया। जब इसे रसूल बेगम की भैंसें वहां पर घास चढ़ती हुई नजर आईं। ऐसी सेहतमंद भैंसें चौधरी साहब ने तो आमतौर पर तो किसी के पास भी नहीं देखी थीं। पास खड़ा शख्स कहने लगा कि ये भैंसें रसूल बेगम नामी औरत की ही हैं जो यहीं एक झोंपड़ी में रहती हैं। ये सुनकर चौधरी के मन में लालच आया था। वो चलता हुआ इस झोंपड़ी के पास आया जहाँ पर रसूल बेगम रहती थी। रसूल बेगम ने झोंपड़ी के बाहर लोगों की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन चेहरा छुपाए बाहर निकल आई। देखा तो सामने गांव का चौधरी खड़ा था। कहने लगा कि ये भैंसें आपकी हैं। तो रसूल बेगम ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। वो बड़ी हिचकिचा रही थी कि इनके सामने गांव का चौधरी खड़ा है। वो कहने लगा, बड़ी अच्छी भैंसें हैं,
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इनका मुआवजा दे सकता हूँ। तुम इस झोंपड़ी से निकलकर पक्के घर में रह सकती हो। ये सुनकर रसूल बेगम ने एक नज़र चौधरी पर डाली। चौधरी फौरन अपने माथे पर बल डालकर कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि तुम ये भैंसें मेरे डेरे पर छोड़ दो। मेरा अपना कारोबार है, मैं दूध बेचता हूँ। तुम्हारी भैंसों को भी अपने पास रखकर अच्छा खिलाऊंगा, बुलाऊंगा, इनका दूध बेचूंगा। जो भी मुआवजा हुआ वो मैं तुम्हें दूंगा। इस तरह तुम्हारी भैंसें तुम्हें माला माल कर सकती हैं। ये सुनकर रसूल बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। कहने लगी कि चौधरी साहब, अगर मैं चाहती तो ये सब खुद भी कर सकती हूँ। मेरे पास खैर से भैंस है, मैं भी घर घर जाकर दूध बेचती। खालिस दूध की तो ऐसे भी बड़ी डिमांड है। मैं खुद भी कमा सकती हूँ और अपने हालात बदल सकती हूँ। मगर चौधरी जी, मुझे दुनिया के ज़ायशों की नहीं और पक्के मकानों की ज़रूरत नहीं है। तू तू अपने रब सोने का घर देखना चाहती हूँ। इसके बाद चाहे मौत भी आ जाए तो मुझे परवाह नहीं। इतना कह के रसूल बेगम एक मरतबा फिर अपनी भैंसों की रखवाली में लग चुकी थी। जबकि चौधरी तो इस औरत की नीयत देखकर ही वहाँ से पलट कर चला आया। वहीं दूसरी जानब रसूल बेगम के तीनों बेटों को अब वो घर भी तंग लगने लगा था। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, बच्चे आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करने लगे थे। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बच्चों की वजह से माएँ भी आपस में लड़ने लगी थीं। घर का सुकून तो जैसे बर्बाद होकर रह चुका था। रसूल बेगम और नूर मोहम्मद की हवेली बड़ी थी, वहाँ पर मज़ीद कमरे बनाए जा सकते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर मज़ीद घर में कमरे बनाकर सब भाई अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे, ताकि रोज़ रोज़ की चिक चिक से तो जान छूटे। वो इसी सोच में गर्क थे कि पैसे कहाँ से लाएं। वो लोग जो कमाते थे वो तो घर के और बच्चों के खर्च पर ही लग रहा था। ऐसे में एक रोज़ गांव के चौधरी ने इन्हें अपने पास बुलाया और फिर यही ख्वाहिश जाहिर की कि तुम लोग मुझे अपनी माँ की भैंसें दे दो, इसकी मैं तुम लोगों की को मुंह मांगी कीमत दूंगा। ये सुनकर रसूल बेगम के बेटे बड़ी हैरत में मुब्तला हुए थे। चौधरी तो यही समझ रहा था कि इनकी माँ इनके साथ ही रहती है, मगर बेटों को तो खबर ही कहाँ थी कि अम्मा के पास इतनी अच्छी भैंसें मौजूद हैं। बहरहाल इनके मन में लालच जाग उठा था। उन्होंने चौधरी को साफ मना कर दिया कि हम हरगिज़ अपनी भैंसें नहीं बेचेंगे। चौधरी एक मर्तबा फिर खामोश हो चुका था, जबकि तीनों बेटे आपस में फैसला करने लगे कि हम किसी तरह अम्मा को घर लाएंगे। अम्मा से ना सही, अलबत्ता इन भैंसों से तो हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसी रोज़ वो स्टेशन पर पहुँचे, जहाँ पर रसूल बेगम धूप में बैठी अपनी भैंसों की रखवाली कर रही थी। दूर से अपने बेटों को आता देखा तो फौरन अपना चेहरा मोड़ गई। यही सोचा कि हो सकता है कि बेटों ने कहीं जाना हो, मगर बेटे ट्रेन को छोड़कर सीधा चलते हुए इसके पास आ गए और माँ के पास बैठकर अपने किए पर शर्मिंदा होते हुए माफ़िया मांगने लगे। इनकी नज़र माँ पर कम और इन भैंसों पर ज़्यादा थी जो माँ के पीछे खड़ी थी। माँ भी कुछ बांध चुकी थी। बेटे माफ़िया मांगते हुए कहने लगे कि माँ, हमें माफ़ कर दे, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जब से तू घर छोड़कर गई है, घर में तो सुकून ही ख़त्म हो गया है। बेशक माँ जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तू हमारे साथ चल, वो घर सबसे पहले तेरा है, बाद में हमारा है। मगर रसूल बेगम ने जाने से इनकार कर दिया। कहने लगी कि मुझे तुम लोगों की और इस घर की कोई ज़रूरत नहीं। मैं यहीं खुश हूँ, खुली फ़ज़ा है, अपना घर है, किसी के मोहताज नहीं हूँ। मेरे पास मेरी बहनें जिनसे मैं दिल की बातें कर लेती हूँ। फिर ये आसपास के लोग मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। कोई खाने के लिए कुछ पकड़ा जाता है तो कोई थोड़ी देर आकर बातें कर जाता है। ये सभी मेरा एक ख़ानदान बन चुके हैं। तुम लोगों के साथ नहीं जाने वाली। बेटों ने खूब मिन्नतें तरले किए, मगर रसूल बेगम ना मानी तो मजबूरन इन्हें यूं ही वापस जाना पड़ा। इस रोज़ एक मरतबा फिर रसूल बेगम का दिल बुरी तरह से टूटा था। वो एक जानब अपनी झोंपड़ी में बैठी कितनी ही देर रोती रही। इसकी भैंसें बाहर इसके झोंपड़े के पास बंधी थीं। इसे पहले अपना शौहर याद आता रहा, फिर अपने बेटों की बेवफाई। अकेली औरत थी, अगर मर भी जाती तो कौन था
जो इसे दफनाता। सकी औलाद तो शायद जनाजे को कंधा देने तक भी ना पहुंचती, गैर तो फिर गैर थे। यही सोचकर रोते धोते रात के किसी पहर इसकी आंख लग गई। सुबह जब उठी तो इसे अपनी भैंसों की बोलने की आवाज़ें नहीं आ रही थीं। जैसे ही झोंपड़े से निकलकर बाहर आई तो इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ पर मैदान बिल्कुल साफ था। इसकी एक भी भैंस मौजूद नहीं थी। वो फिक्र के मारे देखने लगी कि कहीं हुक से रस्सी छुड़ाकर भाग तो नहीं गई। लेकिन अगर ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था, इसकी भैंसों की रस्सी खुल भी जाती तो वो कहीं नहीं जाती। रसूल बेगम से बड़ी ही वफादार थीं। वो हाँफते हुए अपनी भैंसों को इधर उधर ढूंढने लगी, यहाँ तक कि पूरा स्टेशन छान मारा, मगर इसकी भैंसें कहीं नहीं थीं। वो तो फूट फूट कर रोने लगी। इसे रोता देखकर स्टेशन पर मौजूद लोग इसकी जानिब आने लगे। वो रोते हुए सबको भैंस का बताने लगी तो हर कोई रसूल बेगम के साथ तड़प उठा था। सभी इसकी भैंसों को ढूंढने लगे, यहाँ तक कि मस्जिदों में ऐलान भी करवा दिया, मगर इसकी भैंसें कहीं नहीं मिली थीं। कुछ लोग इसके पास आए और कहने लगे कि अम्मा, तुम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाओ, हो सकता है कि तुम्हारी भैंसें मिल जाएं, चोर पकड़े जाएं। मगर रसूल बेगम रोते हुए कहने लगी कि नहीं, मैंने अपनी रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में दर्ज करवा दी है। वो ये मेरे हज की टिकट थी, मेरी भैंसें नहीं चोरी हुई, बल्कि मेरे हज का टिकट चोरी हुआ है। बस मेरा रब मुझे मेरा टिकट देगा। रसूल बेगम की ये खबर इस कदर फैली कि लोग दूर दूर से इस जानब आने लगे। हर कोई इसी कोशिश में लगा था कि किसी तरह रसूल बेगम की भैंसें मिल जाएं। रसूल बेगम को तो अपनी ज़िंदगी खाली लगने लगी थी। वो अपनी झोंपड़ी में बैठी रो रो कर अपनी हालत बिगाड़ चुकी थी। इसे तो लगा था कि शायद अब इसकी मौत करीब है, वो मरकर ही अपने रब से मिलेगी। खाना काबा देखना तो जैसे इसके नसीब में ही नहीं था। मगर अगली सुबह जब वो उठी तो इसके होश उड़े थे। इसकी झोंपड़ी के बाहर कहीं बड़े लोग बैठे रसूल बेगम के उठने का इंतज़ार कर रहे थे। रसूल बेगम वो खिलाई हुई बाहर आई और कहने लगी, क्या मेरी भैंसें मिल गई हैं? क्या तुम लोग मेरी भैंसों का पता लेकर आए हो? ये सुनकर इन लोगों ने आगे बढ़ते हुए रसूल बेगम के सर पर हाथ रख दिया और फिर अपनी जेब से पैसे निकालकर रसूल बेगम की झोली में डाले और कहने लगे, रसूल बेगम, ना ही ये कोई खैरात है और ना ही कोई सदका, ना ही कोई हम तुम पर तरस या हमदर्दी के तौर पर तुम्हें पैसे दे रहे हैं, बल्कि ये तुम समझो कि तुम्हारे हज का टिकट है। हम तुम्हें अपने पैसों से हज करवाएंगे। तुमने जो नेकियां की हैं वो तुम्हारा रब जानता है। जिस नीयत से तुम अपनी भैंसों को पाल रही थी वो भी तुम्हारा रब बेहतर जानता है। वो तुम्हारी नीयत से अनजान नहीं है। मगर अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम रसूल बेगम को खुदा का घर दिखाएं। ये सुनकर रसूल बेगम रोने लगी थी। इसके मुंह से तो बात ही नहीं निकल रही थी कि इतनी देर हिचकियाँ बांधते रोती रही। इसने पैसे वापस करने का सोचा, मगर वो लोग कहने लगे कि हरगिज़ नहीं, आप इन पैसों से जाकर हज करें, वक़्त का कोई भरोसा नहीं। कम अज़ कम आप अपनी कमर में ये अरमान तो लेकर नहीं जाएंगी कि आपने हज नहीं किया। रसूल बेगम मुस्कुराई थी, कहने लगी कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा रब मेरे साथ इंसाफ ज़रूर करेगा। रसूल बेगम एक काफ़िले के साथ हज पर चली गई। शायद इसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा। पूरे गांव में रसूल बेगम की चर्चा थी। इसकी तो ख्वाहिश थी कि खाना काबा को देखते ही इसकी रूह परवाज़ हो जाए और वो यहीं पाक ज़मीन में दफन हो जाए। इसके जज्बात ऐसे थे कि लफ्ज़ों में बयान करना ही मुश्किल था। हज का फरीज़ा सर अंजाम देकर वो वापस लौटी तो गांव वाले फूलों के हार लेकर इसके इस्तकबाल को आए थे। सभी इसको लेकर स्टेशन पहुंचे तो रसूल बेगम ठटक कर रुकी थी, क्योंकि इसकी तीनों भैंसें इसके झोंपड़े के बाहर यूं ही बंधी थी जैसे पहले बंधी हुआ करती थीं। वो हैरत से लोगों का चेहरा देखती और फिर इन भैंसों को मारे खुशी के वो दौड़ते हुए अपनी भैंसों के पास आई और इन्हें सीने से लगाकर रोने लगी। कहने लगी कि ये भैंसें कहाँ से आ गईं, ये तो चोरी हो गई थीं। तभी गांव का चौधरी एक जानब से आया और रोते हुए
अपने सर से पगड़ी उतारकर रसूल बेगम के कदमों में रख दी। रोते हुए कहने लगा, अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी भैंसों को देखकर मन में अजीब सा लालच आ गया था, इसलिए मैंने रातों रात तुम्हारी भैंसें चोरी करवा लीं। मगर इस रात के बाद कभी सुकून से सो नहीं पाया। मेरे डेरे पर मौजूद सारी भैंसें बीमारी का शिकार होकर मर गईं। मेरा कुछ भी नहीं बचा, लाखों का नुकसान हो गया। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। ये भैंसें तुम्हारी अमानत थीं, मैंने तुम्हें लुटा दी। बस मुझे बद्दुआ मत देना। ये सुनकर रसूल बेगम ने कुछ ना कहा, बल्कि अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए और चौधरी को माफ़ कर दिया, क्योंकि वो अपने किए की सज़ा खुद ही भुगत चुका था। बेशक जो मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दे तो इन मसाइल को यूं हल करता है कि हमें कानों कान खबर नहीं होती। और सारे मामलात ऐसे हल हो जाते हैं कि हमें सजदा शुक्र करने पर मजबूर कर देते हैं।